दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान कैसे दे दी गई, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ था, बाबा रामदेव ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया था वैदिक शिक्षा को लेकर, वहां से ही मामला शुरू हुआ। उसके बाद में मोदी सरकार ने कई बैठकें भी की बाबा रामदेव के सुझाव पर, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने और शिक्षा मंत्रालय ने कुछ सवाल उठाए थे। उसके बाद में इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने विरोध किया था इसका, शिक्षा मंत्रालय ने विरोध किया था इसका। उसके बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद एक ये भी हुआ कि 2016 में बाबा रामदेव ने जब आवेदन दिया था तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ अब कि अब जाकर उस आवेदन को जिसे रद्द किया गया था पहले, उस पर अब परमिशन दे दी गई और भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान जो है वो पतंजलि ट्रस्ट को दे दी गई बाबा रामदेव के। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जब आप बात करते हैं वैदिक शिक्षा की, तो पुराने टाइम की जो शिक्षाएं थी, तो तमाम चीजें हालांकि अभी भी चलती रहती है, क्योंकि हमने देखा है वैदिक शिक्षा पर पीएचडी भी लोग करते हैं और सारी चीजें चलती रहती है। पहली बात तो ये कि ऐसे बोर्ड की जरूरत क्या थी, और दूसरा जब बोर्ड की जरूरत है तो जिसे पहले आपने रिजेक्ट कर दिया, पहले जिसे रद्द कर दिया 2016 में, अब ऐसी आखिरकार क्या नौबत आ गई कि उसी पतंजलि ट्रस्ट को दोबारा उसकी कमान सौंप दी गई और कह दिया गया कि आपका जो रद्द किया गया था हम आपको दे देते हैं ये। तो इस चीज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है बाबा रामदेव के प्रस्ताव पर 2016 में जो है शिक्षा मंत्रालय ने खारिज किया था और अब जाकर उससे दोबारा परमिशन दे दी है। क्योंकि 2015 में योग गुरु ने अपने हरिद्वार स्थित वैदिक शिक्षा अनुसंधान के माध्यम से महर्षि दयानंद की पुरातन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण की पेशकश करके शिक्षा का भारतीयकरण करने की बात कही थी। तो ये जो सवाल उठते हैं ना कि किस तरीके से देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और अब आने वाली नस्लें क्या पढ़ेगी ये हम सभी को पता है। क्योंकि मोदी सरकार ने आने के बाद कई कारनामे किए हैं कि पुराने वक्त में इतिहास रहा है कि कोई राजा हार गए थे, तो मोदी सरकार ने उसमें पूरा इतिहास ही बदल दिया, और जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे उसमें जो आज तक हमने जो पढ़ा कि राजा कोई हारा था, अब उसको पढ़ाया जाता है कि वो राजा जीता था। तो किस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है यह हम सभी के सामने है। और अब ऐसे में आप सोचिए कि जो बाबा रामदेव जो खुद बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाकर पड़ जाते हैं, एलोपैथी से अपना इलाज कराते हैं डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टरों पर उन्होंने कई सवाल उठाए। हालांकि कुछ डॉक्टर हैं जिन पर वाकई में सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन अब उनके हाथ में इस तरीके से आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान दे दोगे तो आखिरकार भारतीय शिक्षा का क्या होगा, खुद सोचिए। दूसरा, सिर्फ कमान ही नहीं दी है, भारत सरकार की तरफ से पतंजलि के जिस ट्रस्ट ने जिसे ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, उसके अकाउंट में 71 करोड़ रुपया भी डाल दिया गया है। आप सोचिए, 71 करोड़ रुपया, जी हाँ। और इसी पर अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा 2016 में जो आवेदन को रद्द किया गया और 2019 में उसको परमिशन दे दी गई। ये जब पूरा मामला जब चर्चा में आया था 2019 में उसको होल्ड पर रख दिया था, लेकिन अब परमिशन दे दी गई। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि तकरीबन अभी मौजूदा वक्त में देश भर में जो पारंपरिक जो पाठशालाएं हैं, तकरीबन 10,000 वैद्य और वैदिक शिक्षा के विद्यार्थी जो है अभी इस पूरे मामले में इससे जुड़े हुए हैं। और अब जो है वो आरएसएस द्वारा भी कुछ ऐसी संस्थाएं, स्कूलें चलती है तमाम, उन सभी को, हालांकि ये जो तमाम संस्थाएं हैं सीबीएसई इसे मान्य नहीं रखती है, लेकिन भारत सरकार जो काम कर रही है बाबा रामदेव के कहने पर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था एक देहांत हो चुका एक मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एक संत थे भय्यू जी महाराज। कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की कई 100 एकड़ जमीन जो है भय्यू जी महाराज को दी गई थी, और अब जो है वो बाबा रामदेव की भी कई खबरें आई कि कई जमीनें उनको दी गई औने पौने दाम पर। लेकिन अब तो हद ही कर दी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान जो है वो सौंप दी गई पतंजलि को और बाबा रामदेव को। अब ये बाबा रामदेव क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, ये आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव जो शख्स हम सब जानते हैं कि जो 5-7 साल पहले कुछ नहीं थे,
लेकिन 7 साल के अंदर बाबा रामदेव बड़े व्यापारी बन गए और हजारों लाखों करोड़ का अपना इन्होंने पूरा एक टर्नओवर करके अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो जिसने व्यवसाय के माध्यम से अपना एम्पायर खड़ा किया हो, ऐसे में ऐसे लोगों के हाथ में भारत शिक्षा बोर्ड की कमान सौंपना आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा आजकल सबसे बड़े जो माफिया जो होते हैं वो एक लैंड माफिया होते हैं, जमीन माफिया जिसे कहते हैं, भू माफिया। दूसरे जो होते हैं वो कहिए एजुकेशन माफिया होते हैं, और तीसरे होते हैं जो हेल्थ माफिया होते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो काम करते हैं, मेडिकल माफिया। तो एजुकेशन माफिया भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा कई स्कूलों में मुंह मांगे दाम मांगते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, कॉलेजों के लिए। अब जब ऐसे लोगों के हाथ में जो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का, अब ऐसे लोगों के हाथ में अगर आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान सौंप देते हैं, उनके अकाउंट में आप 71 करोड़ रुपया डाल देते हैं, तो इस देश की शिक्षा पर आप क्या कहेंगे? इस देश की शिक्षा का भगवान ही फिर तो मालिक है, भगवान ही भला करे, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, एक तरफ खबरें ये आती है कि जो सरकार है बाबा रामदेव के साथ में अब थोड़ी सी अनबन चल रही है, कुछ ये खबरें आई। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बाबा ने ऐसे ऐसे बयान दिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब तो कार्रवाई की बात तो बहुत दूर की बात है। कई डॉक्टरों ने कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। नया ये हो गया कि भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान जो है वो बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को सौंप दी। सबसे बड़ी खबर आजकल की ये है। लेकिन आपको ये तमाम सवाल, ये तमाम चीजें आपको कहीं पर भी गोदी मीडिया में नजर नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया का काम यह है कि करोड़ों रुपया क्योंकि मिलता है गोदी मीडिया को बाबा रामदेव की पतंजलि की तरफ से ऐड दिखाने का। अब जब आप करोड़ों रुपया ले रहे हो पतंजलि से ऐड दिखाने का, तो आप भला पतंजलि के खिलाफ या बाबा रामदेव के खिलाफ ये गोदी मीडिया के चैनल कहां से खबर चला देंगे? अगर वो खबर चलाते हैं तो सीधी बात है, पतंजलि के तमाम प्रोडक्ट के जो ऐड चलते हैं, एक झटके में करोड़ों रुपए का नुकसान इन चैनल्स को होगा। उनकी तनख्वाह पतंजलि के इस ऐड से निकलती होगी ना, तो इसलिए बाबा रामदेव के खिलाफ और पतंजलि के खिलाफ तो कुछ बयान दे ही नहीं सकते। लेकिन ये सवाल तो उठना चाहिए ना कि 2016 में जब आपने इसे रद्द कर दिया, 2019 में इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो आखिरकार अब क्या नौबत आ गई कोरोना काल में कि आनंद फानंद ने अपने बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को जो है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान सौंप दी? ऐसी तो क्या नौबत आ गई थी मोदी जी। दूसरा, हमने देखा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो बेहतरीन स्कूल्स बनाए हैं, द्वारका के स्कूल का वीडियो अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्या बेहतरीन सरकारी स्कूल थे। तो मोदी जी, आपने जो 71 करोड़ रुपए बाबा रामदेव के अकाउंट में डाले हैं और उन्हें जो परमिशन दी है आपने, मोदी जी बेहतर होता कि आप जो सरकारी स्कूल है उनको कुछ फंड दीजिए, उन स्कूलों को बेहतर बनाइए। आप ये तमाम चीजें करके आखिरकार देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं? दूसरा, वैदिक शिक्षा पहले से ही बहुत से स्कूलों में चलती है, क्योंकि हमने देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका एक अलग इतिहास रहा है। और जो शास्त्र विद्याएं होती है वो भी पढ़ाई जाती है, शास्त्री बनते हैं जो शास्त्र विद्या पढ़ते हैं उनको, वो लोग बाद में शास्त्री की पदवी उनको मिलती है, डिग्री उनको मिलती है। और उसमें कई मुस्लिम भी, हनीफ शास्त्री स्वर्गवासी मरहूम जो थे, उन्होंने भी शास्त्र विद्या पढ़ी थी, शास्त्री को उन्होंने डिग्री ली थी। तो इस तरीके से ये शिक्षाएं पहले से चलती है। तो आखिरकार क्या नौबत आई कि आनंद फानंद ने बाबा रामदेव के इस ट्रस्ट को जो है वो वेद विद्या के लिए तैयार कराया गया, और आनंद फानंद ने जिसे पहले रद्द कर दिया गया था उसको अब कमान सौंप दी गई। तो ऐसे तो ये भी सवाल उठता है ना, कल उठकर कोई भी खड़ा होगा क्या? कल उठकर देवबंद के लोग खड़े होते हैं कि हम अपनी अलग से कुछ और पढ़ाई कराना चाहते हैं, हम अपनी अलग से सब चीजें कराएंगे, क्या आप भी करके दोगे? आप उसे करके दोगे? करके देना चाहिए मोदी जी। अगर आप बाबा रामदेव को इसकी परमिशन देते हैं तो आपको दूसरे धर्म के लोगों को भी परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि आप ही का तो नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा, बाबा रामदेव ही क्यों? क्या बाबा रामदेव के अलावा और कोई लोग नहीं मिले थे? इस देश के अंदर कई साधु संत हैं जो वाकई में संत हैं, जो बिजनेसमैन नहीं है, इनकी तरह व्यापारी नहीं है, 1000 करोड़ रुपए के, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए के एम्पायर के मालिक नहीं है वो लोग। वो वाकई में संत है, वो वाकई में वैदिक शिक्षा को जानते हैं। उनको लेकर आप कुछ करते। आपने बाबा रामदेव के अकाउंट में 71 करोड़ रुपया डाल दिया, भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान उनको सौंप दी। ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और यकीनन आने वाले वक्त में ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही है, मोदी और अमित शाह के लिए ये बड़ा सिरदर्द होने वाली। इस बात को आप लिख कर रखते, क्योंकि बाबा रामदेव वही है जो कहते थे कि 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा जब मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो पेट्रोल जनता को तो मिला नहीं 40 रुपए, लेकिन बाबा रामदेव का उल्लू सीधा हो गया, वो करोड़ों रुपए के एम्पायर के मालिक जरूर बन गए, और आगे भी जो है वो ये तमाम उनका बिजनेस एम्पायर जो है वो बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।